हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्क परमिट एंड इट्स स्टेप्स। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान हम वर्क परमिट क्या है तथा इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन। अब हम वर्क परमिट क्या है या वर्क परमिट किसे कहते हैं या वर्क परमिट का डेफिनेशन क्या होता है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। वर्क परमिट परमिट ऑथराइजर या इश्यूअर तथा परमिट रिसीवर या इनिशिएटर के बीच एक रिटन डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट होता है जो ये दर्शाता है कि जो काम हम करने वाले हैं उस काम से रिलेटेड सभी हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं तथा उन हजार्ड्स को मिनिमाइज या एलिमिनेट या मिटिगेट करने के लिए सभी रिक्वायर्ड कंट्रोल मेजर्स साइट पे इम्प्लीमेंट कर लिए गए हैं। परमिट टू वर्क सिस्टम। अब हम परमिट टू वर्क सिस्टम को हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल से रिलेट करेंगे तथा ये जानेंगे कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का वर्क परमिट से क्या संबंध है। यदि आप हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले हमारा वीडियो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। एज पर हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, रिस्क को कंट्रोल करने का पहला स्टेप एलिमिनेशन होता है। यदि हम किसी हजार्ड्स को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो दूसरा स्टेप सब्स्टिट्यूशन होता है। यदि उस हजार्ड्स को सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी मिनिमाइज या मिटिगेट नहीं कर पाए तो तीसरा स्टेप इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है तथा चौथा स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है तथा पांचवा स्टेप या लास्ट स्टेप पीपीईज होता है। परमिट टू वर्क सिस्टम एज पर हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पार्ट होता है तथा वर्क परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। स्टेप ऑफ वर्क परमिट। अब हम किसी भी वर्क परमिट में क्या क्या स्टेप या सेक्शन होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। किसी भी वर्क परमिट का पहला स्टेप या सेक्शन एक्टिविटी होता है। इस सेक्शन या स्टेप का सब सेक्शन या सब स्टेप होते हैं एरिया, लोकेशन, वर्क डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ रिक्वेस्टर या रिक्वेस्टेड बाय, नेम ऑफ कंपनी या डिपार्टमेंट, परफॉर्मिंग पार्टी सुपरवाइजर नेम एंड सिग्नेचर, डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज। दूसरा स्टेप या सेक्शन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है। इस स्टेप में उस एक्टिविटी के दौरान क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरा स्टेप या सेक्शन प्रिकॉशन टू बी टेकन होता है, यानी कि दूसरे स्टेप में या सेक्शन में जितने भी हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको मिनिमाइज या एलिमिनेट या मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं उसे मेंशन किया जाता है। चौथा स्टेप या सेक्शन पीपीई बियॉन्ड नॉर्मल साइट रिक्वायरमेंट होता है, यानी नॉर्मल साइट रिक्वायरमेंट के अलावा उस काम को करने के लिए कौन कौन से एडिशनल पीपीई की आवश्यकता है उसे मेंशन किया जाता है। पांचवा स्टेप या सेक्शन होता है सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, यानी उस काम को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट की आवश्यकता है उसे मेंशन किया जाता है, जैसे एक्सकेवेशन के लिए एक्सकेवेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ETC। छठा स्टेप या सेक्शन होता है ऑथराइजेशन एंड एक्सेप्टेंस, यानी इस सेक्शन या स्टेप में इश्यूइंग अथॉरिटी तथा परफॉर्मिंग पार्टी का सिग्नेचर होता है। सातवां स्टेप या सेक्शन रिवैलिडेशन होता है। कुछ परमिट 1 डे के लिए इशू किए जाते हैं तथा कुछ परमिट 7 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। जो परमिट 7 डेज के लिए इशू किए जाते हैं उनको जिस दिन पहली बार परमिट इशू हुआ उसके अगले दिन से डेली इशूइंग अथॉरिटी तथा परफॉर्मिंग पार्टी के द्वारा परमिट को रिवैलिडेट किया जाता है। यदि आप परमिट कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन सा परमिट कितने दिनों के लिए वैलिड होता है के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो टाइप्स ऑफ वर्क परमिट जरूर देखें। आठवां स्टेप या सेक्शन होता है वर्क कंप्लीशन या परमिट कैंसिलेशन। इस सेक्शन में वर्क कंप्लीट होने के बाद या परमिट का वैलिडिटी समाप्त होने के बाद, जैसे यदि कोई परमिट 7 डेज के लिए इशू हुआ तथा 2nd डे से डेली रिवैलिडेट हुआ तथा उस परमिट को 7वें दिन यानी 7th डे क्लोज किया जाता है। जनरली वर्क परमिट के 3 कॉपी होते हैं, जिसका पहला कॉपी परमिट इशू होने के बाद वर्क साइट पे होता है, दूसरा कॉपी यानी मिडिल कॉपी PTW बोर्ड या परमिट डिपार्टमेंट के पास होता है, तीसरा यानी थर्ड या बॉटम कॉपी सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।